कंसेप्ट में एक रूल समझेंगे, लेट देयर बी थ्री कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z1 Z2 Z3 represent vertices of इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये इसमें रोटेशन थ्योरम लगा लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ध्यान से सुनना यार, यहाँ पे अभी ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनका कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया हुआ है Z1 Z2 Z3। एंगल आप सभी को पता होता है 60 होता है π/3। अब आप इसमें रोटेशन थ्योरम लगाओ। ठीक है, ये और ये मान लो मैं लगा रहा हूँ, वेक्टर पहचानो क्या है, ये बोलो Z1 - Z2, ये बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, आप उल्टा भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ मैं निकला Z3 - Z2 से और पहुंच रहा हूँ मैं Z1 - Z2 पे। सामने इनके मॉडुलस आएंगे जिनको बोलते हैं लेंथ। तो सामने आएंगे इनके मॉडुलस यानी इनके साइड्स की लेंथ, और आएगा e⁻I। ये क्लॉकवाइज है एंटी एंटी है, आप इस तरह से जा रहे हो तो एंटी है तो पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। ठीक है, और मैं एक काम ये करता हूँ, इनको कट कर देता हूँ, उसका रीजन बता दो। कोलेटरल हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद एक काम और करो, आप यहां से यहां आ जाओ, इसका नाम बताइए Z1 - Z3, और येलो वाले का नाम बताओ, मतलब इधर फाइनल है Z2 - Z3। और इस बार आप ऐसे जा रहे हो, यानी Z1 - Z3 से Z2 - Z3 जा रहे हो, इस तरीके से। क्लॉक है या एंटी है? एंटी है, तो आप क्लॉक जाओ। अब ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर क्लॉक ही क्यों जाए, उसके लिए तुम्हें 1 मिनट बात सुननी पड़ेगी। तो मान लो ऐसे जा रहा हूं मैं, ठीक है, यानी इधर से स्टार्ट करके Z2 - Z3 से Z1 - Z3। सामने आएंगे इनके मॉडुलस और वो दोनों कट जाएंगे, और ई की पावर बता दो, माइनस आ जाएगा e⁻⁻I π/3। तो मैंने जानबूझ के क्लॉकवाइज इसलिए लिया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल हो जाए, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा। Z1 - Z2 और क्या है Z1 - Z3, मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अपॉन में आ जाओ, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, बट आप ध्यान से देखो तो इसमें माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस कॉमन आ गया अंदर, बताइए कितना आएगा? Z2 - Z3 का होल स्क्वायर आएगा। सामने देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट में e⁻0 आएगा। आप देख लो, ये दोनों कट जाएंगे प्लस और माइनस के चलते, तो e⁻0 की वैल्यू कितनी बनी? 1 बनी। ये गया इधर -1 और ये इस साइड गया। एक काम करो, आप माइनस को ऊपर सेटल कर लो, तो ये बना Z2 - Z1, Z1 - Z3, और सामने आया Z2 - Z3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से एक रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अच्छा, इधर से मैं देख पा रहा हूं, आप इसको जब ब्रेक करोगे तो -Z1² आएगा, और उधर आएगा Z2² Z3²। तो -Z1² मैं उधर भेज देता हूँ, क्या बचेगा उस साइड? Z1² Z2² और Z3²। करेक्ट है? ठीक है, और सुनो, इधर आएगा Z2 Z1 प्लस का, ठीक है, और प्लस का आएगा Z1 Z3। अब बाकी ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, ये दोनों आए -Z2 Z3, और उधर आएगा -2 Z2 Z3। तो वो जब आप इस साइड लाओगे तो प्लस का Z2 Z3 बचेगा, कट जाएगा, तो ये बना +Z2 Z3। और ये रिजल्ट आपने ध्यान में रखना है, और ये रिजल्ट ओनली किसके लिए है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता था, एक बार और ध्यान से देख लो। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं Z1 देखो, 2 बार PYQ आ चुका है, मुझे याद आ रहा है कि एक PYQ इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत पहले आया था, यानी आज से 4-5 साल पहले, और एक मैंने अभी लास्ट ईयर ही ऑब्जर्व किया है इसमें। ठीक है, तो आप जब लेटेस्ट से ओल्ड ईयर की तरफ PYQ करते हो तो आपको पता चलता है कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग कंसेप्ट कौन से चल रहे हैं, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, तो जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा तो तीनों के स्क्वायर का सम
दो के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये दो का प्रोडक्ट है आपका Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। क्लियर है? अब इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे इस क्वेश्चन पे। बताइए क्या फाइंड करना है इसमें। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही आपने देखा तुरंत रूल याद आ गया, इन तीनों के स्क्वायर का सम आया Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3। तो ये एक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। करेक्ट है? ठीक है, इसे बताओ, ये समेशन का मीनिंग बताओ। प्लस एक बार 1 फिर 2 फिर 3। तो आपके हिसाब से जब आपने इसे Z1 माइनस जीरो स्क्वायर Z2 माइनस Z0 स्क्वायर और Z3 माइनस Z0 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसे कर लो सॉल्व। तो ये बना Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर। ये 3 बार आएगा इसका स्क्वायर, और साथ में आप देख सकते हो 2Z0 आएगा और इन तीनों का सम आ जाएगा। करेक्ट है क्या? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, अब इसे करना है सॉल्व और पहुंचना है आंसर तक। तो एक डेटा ये है मेरे पास। ठीक है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताओ। तो ठीक है, तो आपने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया है, तीनों को ऐड करना है और डिवाइड बाई 3 करना है। इसे यहाँ भेज दो और स्क्वायरिंग करा दो। एक तो ये आ गया, इसे यहाँ भेजो और स्क्वायरिंग कराओ। इसके स्क्वायर का भी फॉर्मूला सुना, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी तुमने सुन रखा है। स्क्वायर आया और क्या आएगा? हाँ 2 आ जाएगा। Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। अब मुझे यहाँ नीड है तीन चीजों की। एक इसकी नीड है, ये आ चुका है अपना 3Z0, और एक इसकी नीड है। तो इसको अपन एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू मैं ये रख सकता इस जगह पे। तो ये 1 टाइम हो गया और ये 3 टाइम हो गया। तो यहाँ आया 9Z0 स्क्वायर और सामने आया 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, और ये 3 से कट कर दो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3Z0 स्क्वायर। अब मैं रख देता हूँ इस जगह पे, अपन ने निकाला 3Z0 स्क्वायर, फिर 3Z0 स्क्वायर माइनस 2Z0, और ये देखो ऊपर आएगा 3Z0। अब देख लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर कर लो।